हेलो एवरीवन, वेलकम टू JK इंस्टीट्यूट। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बॉन्ड लाइन नोटेशन। दरअसल हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा बहुत अपने लेवल से अप पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम कंपटीशन वाला पार्ट कर सकें। तो हमारे पास 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक एक करके सभी लेक्चर्स देखें। लेक्चर 1 से 2, 3, 4 हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से बातें की है। बहुत छोटे लेवल से हम लोग बहुत ही अच्छे लेवल तक इसमें बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल लेते हैं हम इसी अपने वाले चैप्टर को। और इससे पहले जो भी हमने पढ़ा है स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने देखा था, किस किस तरीके से हम लोग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे। डिफरेंट हमारे पास वैरायटी होती है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव में उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पिछली क्लास में ना हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर रखा है कि अगर मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसे मुझे बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो करना है तो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि कंपटीशन वाला इसी में देगा, है ना। वो ऐसे CH3 CH2 नहीं लिखता है, वो ऐसे बॉन्ड डॉन्ड बना कर देता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद जो हमारे पास मेजर पार्ट स्टार्ट होता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना। एंड मेजरली इस पार्ट से जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है वो आने वाला है IPSC नोमेनक्लेचर। अभी हाई स्कूल में ये आप पहली बार नाम सुनते हो, IPSC नोमेनक्लेचर। इसके बाद तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, है ना। फिर आपको याद होगा हम लोग बात किए थे कि हमें 2 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है थोड़ा बहुत डिटेल से, जैसे कि हमें एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ना है एंड इथेनॉल के बारे में पढ़ना है, जिसे हम एथिल अल्कोहल बोल रहे हैं। और स्पेशली यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए हमें थोड़ा सा साबुन सरफ पढ़ना है, थोड़ा सोप्स पढ़ना है, डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है। एंड अभी जो हम कर रहे हैं ना, आपको टाइटल में लिख के आ रहा होगा CBSE 95+, है ना। तो वो CBSE भी है और वो यूपी भी है, क्योंकि अपने NCERT चल रही होती है वहाँ पर। तो 95+ क्या 100+ भी हो सकता है ना, अगर आप लोग अच्छे से लेक्चर्स देख लिए हो तो पिछली क्लास में जहाँ तक ख़त्म था वहीं से हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे लेक्चर्स देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो लोग नहीं देख रहे हो अब देखना स्टार्ट करो, है ना। अच्छा, एक बात यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि जो लोग लेक्चर देख रहे हैं जिनको अच्छा लग रहा है तो वो चाहते हैं कि हमारे दोस्त को भी ना आए, तो वो लोग लेक्चर शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आप लोग अगर देख रहे हो ना तो अपने दोस्त को भी शेयर करो। ज़्यादातर ऐसा होता है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप छुपा के रखते हो, हम बताएंगे ही नहीं। ठीक है, तो हमें केवल आता है, तो वो आप शेयर किया करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देख रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जिस पैटर्न में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि आपको इस पैटर्न में किसी बुक में मिले, है ना। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लोगे तो जितना कुछ पढ़ा है ना ये सभी पार्ट मिलेंगे, है ना। लेकिन जिस तरीके से हम हेडिंग वाइज पढ़ रहे हैं, हो सकता है ऐसी हेडिंग ना लिखी हो, वहाँ पे कुछ और लिखा हो, लेकिन सारे टॉपिक्स आपको NCERT में तो शायद ना मिले, है ना, क्योंकि NCERT में तो हेडिंग देकर छोड़ देता है ना। जो आपके पास रेफरेंस वाली बुक होती है ना, वो मोटी मोटी बुक, प्रदीप वाली बुक, और भी जो आपके पास बुक हो, अरिहंत वाली बुक, तो जितना पार्ट हम करें ना वहाँ पे आपको सभी डिटेल से मिलेगा, है ना। उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिया होता है, तो हम लोग उससे भी एक्स्ट्रा करते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आपके पास क्वेश्चन फंसे ना। तो अभी हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये वाला पार्ट हम आज ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। अब इसमें ना बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सभी अपने काम की नहीं है। जितना अपने काम का है उतना हम करते हैं। ठीक, क्लासिफिकेशन में आप देखो ना तो ब्रॉडली क्लासिफाइड है 2 टाइप से, है ना। और ये वो क्लासिफिकेशन जो अपने लेवल तक कर रहे हैं, है ना। 11th 12th में फिर क्लासिफिकेशन चेंज होता है, 12th के आगे फिर और चेंज होता है। तो हमें अभी PhD तो करनी नहीं है, हमें तो बस उतना पढ़ना है कि हमारा बोर्ड का क्वेश्चंस लग जाए, बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन, और आप कंपटीशन में बैठने लायक हो, जो आपसे कंपटीशन के सवाल बने। तो 2 यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, आप देखो। तो पहला जो पार्ट है ना उसे हम बोलते हैं ओपन चेन। अब कई सारे नाम हैं, या फिर असाइक्लिक। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप, असाइक्लिक, क्योंकि यहाँ पर मिलते जुलते नाम बड़ा होते हैं। तो हम बोल रहे हैं ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है ना, ये चीज़। या फिर इसी का एक और नाम है जो हम चिल्लाते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। तो अगर एलिफेटिक के नाम से भी आता है ना, एलिफेटिक लिखा हो, असाइक्लिक लिखा हो या ओपन चेन लिखा हो, तो इन तीनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो पहला एक तो ये हुआ। अब जैसे यहाँ पे ओपन चेन है तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन बोलेंगे हम, या फिर इसे हम बोलते हैं रिंग या रिंग। ठीक है, कंपाउंड, क्लोज्ड चेन या फिर रिंग कंपाउंड।
एक और नाम इसका यूज होता है, या फिर साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। तो अभी हम एक एक करके सभी के बारे में डिटेल से बात कर रहे हैं। पहले हम थोड़ा सा हेडिंग लिख लें, है ना, किस तरीके से मेरे पास क्लासिफिकेशन है। एक हम चार्ट बना लें, फिर हम एक एक करके सारे पॉइंट को उठाते हैं और डिटेल से बात करते हैं। तो हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरीके से क्लासीफाई है। एक तो जिसे हम बोल रहे हैं ओपन चेन असाइक्लिक एलिफेटिक, या फिर क्लोज्ड रिंग साइक्लिक, ठीक है ना। इस पे बेस्ड ना कंपटीशन वाला क्वेश्चन बनाता है, कैसे बनाएगा उसको भी हम देखते हैं। ओपन चेन के अंदर भी ना 2-3 कहानी है। आप देखो तो इस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा ICSE की बुक में, है ना। आप देखो ना, ओपन चेन में भी 2 ठे है। एक को हम बोल रहे हैं सैचुरेटेड, क्या बोल रहे हैं हम लोग, सैचुरेटेड। दूसरा हमारे पास है अनसैचुरेटेड, ठीक, ये वाला पार्ट। तो सैचुरेटेड में हम पढ़ेंगे ना अभी आगे चल के एल्कीन, ठीक है। तो अभी हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ये सारे नाम आपके लिए पहली बार सुन रहे हो, है ना। तो एक एक करके हम डिटेल से बात करेंगे इस पर, एल्केन का मतलब क्या है। अनसैचुरेटेड में फिर हम 2 वैरायटी करते हैं। एक को बोल रहे हम लोग एल्कीन, ठीक, दूसरे को बोल रहे हम एल्काइन, है ना। तो ये बात हो गई किसमें, ओपन चेन वाले में। इसको थोड़ा सा हम बाद में पढ़ेंगे, अभी कुछ समय बाद, कुछ लेक्चर बाद, है ना। फिलहाल अभी हम बस इतनी बात कर लेंगे कि सर जी ओपन चेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इसमें भी कई क्लासिफिकेशन है, ज़रा आप इसमें देखो तो हम बोलते हैं ना होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या नाम है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ये सब नाम ना यूज़ होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। होमोसाइक्लिक, या फिर इसी का एक और नाम है ना सर, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या चीज़, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट जो अपना बंदा है उसे हम बोल रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्यों, ये हो जाएगा ना। अभी सर इसमें भी क्लासिफिकेशन है क्या, हाँ बिल्कुल भाई साहब, इसमें भी 2 क्लासिफिकेशन है। आप देखो ज़रा, इसमें एक है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है ना, ये असाइक्लिक है एंड ये एलिसाइक्लिक है। दूसरा मेरे पास है एरोमेटिक कंपाउंड। क्या चीज़, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक। ये तो मैं चार्ट दिखाने के लिए पूरा ही दिखाता हूँ। आप देखो ज़रा, एरोमेटिक में भी 2 वैरायटी है। पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं ज़रा एक बार चेक कर लूँ, ठीक है, फिर इस पर हम आते हैं, ठीक है। तो कैमरे में आ रहा है यहाँ तक, ये शायद पार्ट नहीं आ रहा होगा, है ना, आ रहा है, यहाँ लिख दूँ, ठीक है। तो ये नीचे मैं अभी बात करता हूँ, पहले आप इतना देख लो, है ना। तो सर हमने ये समझा ना कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरीके से क्लासीफाई है, एक तो ओपन चेन वाला, एक तो क्लोज चेन वाला, है ना। अब पहली बार सब लोग नाम सुन रहे होगे, तो इस वजह से मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ और थोड़ा सा धीमे पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्यों, ऐसा है क्या, ऐसा तो है नहीं। तो इसमें देखिए हम होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में वैरायटी नहीं है क्या, नहीं, इसमें वैरायटी नहीं है, वैरायटी इसमें है, ठीक है, होमोसाइक्लिक में। अब जैसे एरोमेटिक कंपाउंड है ना, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ऐसे नाम सुनाने के लिए हम देख लेते हैं बस, जिससे क्लास में आप थोड़ा सा भौकाल बना सको। अब देखो एरोमेटिक में 2 वैरायटी, आप देखो ज़रा। एक को बोलते हैं हम बेंजीनोइड, क्या बोलते हैं सर, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। दूसरा हम देख रहे हैं ना इसमें नॉन बेंजीनोइड, ठीक, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, ये चीज़। तो हमने ये समझा होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, दोनों का नाम का मतलब सेम। एक तो एलिसाइक्लिक, दूसरा अपना एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक में भी 2 वैरायटी है, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड, ठीक है। तो ये बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, अब बस सुनने के लिए देख लो। और जितना भी पार्ट लिखे हैं ना, हम सब पे आज ही बात करेंगे, ठीक है, आज ही लेक्चर में। और ये जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको हम थोड़ा सा कुछ में बात करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो बंदे पहला लेक्चर देखे हो, तो हम लोग ये सब तब समझते जा रहे हैं कि हमारा यहाँ पे मेन मोटिव क्या है, चीज़ों को समझना। अब एक एक बैठ के हम लोग डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी, जो भी आपके पास पढ़ा हो, है ना, नोट्स वगैरह। हम एक एक चीज़ को समझते चलेंगे। इसमें से अगर आपको कुछ लिखने लायक लगता है
तो आप लोग वीडियो पॉज करके अपने भाषा में कहानी बना के लिख लेना एंड एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल से समझेंगे, है ना। तो पहले ज़रा आप इतना कॉपी करें, जैसी फ़ोटो बनी इसको ज़रा आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नोट हो गया। तो हम बात कर रहे हैं एक एक करके हेडिंग की बात कर रहे हैं। तो पहली हेडिंग थी हमारे पास जिससे हम बोल रहे थे ओपन चेन और असाइक्लिक या फिर एलिफेटिक कंपाउंड, या फिर क्या सर, एलिफेटिक कंपाउंड। कंपाउंड को लिखेंगे कॉम्प, COMP, ठीक, इसका मतलब कंपाउंड, बार बार पूरा नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पर ना देखिए, जो भी मेरे पास कार्बन कार्बन की स्ट्रेट चेन है, दो बातें करता है हम, एक तो स्ट्रेट चेन की और एक साइड चेन की। अब देखो स्ट्रेट चेन का मतलब क्या होता है, ये होता है ना CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता है कि हम लोग वैलेंसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं और ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बात कर रखी है। सबकी वैलेंसी मुझे 4 रखनी है कार्बन्स की, तभी यहाँ पे CH3 है, ठीक है। तो इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करनी है। अब देखो ये जो मेरे पास लिखी है ना, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ये कैसा है, एक स्ट्रेट चेन है। तो जब भी कार्बन कार्बन के ऐसे मेरे पास स्ट्रेट चेन हो, ठीक है, ये वाले स्ट्रेट चेन हो, इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ओपन चेन, और ठीक है, या फिर असाइक्लिक, ये ध्यान रखिए असाइक्लिक है, या फिर एलिफेटिक। स्ट्रेट चेन हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर इसमें ब्रांच हो सकती है। आप देखो जैसे मैं CH3 लिख दिया, CH लिख दिया, यहाँ CH3, यहाँ पर CH3 CH2 CH2, ठीक है ना, या फिर CH2, या फिर भाई साहब CH3 हो गया, ठीक। अब दिख रहा है, अब इसमें एक तो स्ट्रेट चेन भी है, एक साइड चेन भी है। तो भाई साहब इसमें साइड चेन भी है ना। तो यहाँ पे मैं मेन मोटिव हम साइड चेन को दिखा रहे हैं। तो साइड चेन हो या फिर स्ट्रेट चेन हो, इसे मैं क्या बोलता हूँ, ओपन चेन, या फिर असाइक्लिक, या फिर एलिफेटिक कंपाउंड। इसी में ना हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन यूज़ कर सकते थे। अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्पिटिटिव वाला पार्ट होगा। जैसे आप ये देखो, दिख रहा है यहाँ पर, देखो आप किस तरीके से ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है। इसे हम ब्रांच ही बोलते हैं, ठीक है, ब्रांच है ये सब, ये हम बोलते हैं इसे ब्रांच, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये ब्रांच है। अब इस पर हम आगे चल के डिटेल्स और बात करेंगे ब्रांच का मतलब क्या होता है। अभी तो फिलहाल आप देखो इसमें एक साइड चेन दिख रही है मुझे, ठीक है, स्ट्रेट चेन भी है और क्या साइड चेन भी है। तो जब भी ऐसा दिखे ना, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ओपन चेन या फिर असाइक्लिक कंपाउंड, ठीक। तो इसमें अभी वैरायटी है, कौन कौन सी वैरायटी, जो हमने बात की कि इसमें एल्केन हो सकते हैं, एल्कीन हो सकते हैं एंड एल्काइन हो सकते हैं। तो इस एल्केन एल्कीन एल्काइन का मतलब क्या, अभी हम आगे चल के समझने वाले हैं। फिलहाल अभी हम इतना पार्ट समझ लें कि जब भी कार्बन और कार्बन के बीच इस तरीके से सिंगल बॉन्ड लगा होगा ना, मुझे पता ना ये सिंगल, ये सब बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक। तो जब भी कार्बन कार्बन के बीच, फिलहाल अभी के लिए सिंगल बॉन्ड है, तो इस चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ, एल्केन, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए ये सब एल्केन लिखे हुए हैं, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे कुछ समय बाद, है ना, ये वाला पार्ट, सही है। तो ये बात समझ में आती है। अब इसमें एक दूसरी वैरायटी थी ना, जो उस तरफ हमने लिखा था, साइक्लिक रिंग, ठीक है। तो उसकी बात कर लेते हैं। पहले आप इतना लिख लो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करें, इसको लिखें, हो गया। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग फटाफट, तो क्या क्या सब देख सकते हैं इसमें। अभी देखिए ये सब का हम आगे चल के यूज़ करेंगे, ठीक है। जब भी हम नेम की बात करेंगे, अभी मुझे आगे चल के नेमिंग वाला पार्ट करना है, ठीक है। तो उस नेम के लिए ना जितना भी क्लासिफिकेशन है, हमें सब वर्ड यूज़ करेंगे, हम डिफरेंट हेडिंग वाइज नेम करेंगे। जैसे ओपन चेन का अलग नाम पढ़ेंगे, साइक्लिक वाले का अलग पढ़ेंगे, और भी जितने भी वैरायटी थी जो अपने सिलेबस में है ना, उतनी बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग कॉम्पिटिशन वाली बात कर लेंगे इसमें। आप देखो तो नेक्स्ट जो मेरे पास हेडिंग थी उधर, वो क्या थी, वो सर था साइक्लिक, या फिर रिंग, या फिर क्लोज्ड, ठीक, क्लोज चेन बोलेंगे ना, क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक। ये चीज़ जैसा कि दिख रहा है साइक्लिक है ना, क्लोज, इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पर तो सबसे पहली बात कंपाउंड में मुझे एक साइकिल दिखने वाली है, ठीक है ना। कौन सी साइकिल, जिस पे हम लोग घूमते हैं, है ना, वो साइकिल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मुझे कैसी साइकिल दिखने वाली है, कार्बन कार्बन की जो मेरे पास स्ट्रेट चेन थी, दिखा ना अभी ये वाली स्ट्रेट चेन, ठीक। इसी चेन को अगर मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूँ तो एक साइकिल बनेगा, ठीक है। तो ऐसा मुझे स्ट्रक्चर दिखने वाला है।
कैसा कैसा दिखेगा सर इसमें? आप देखो, अभी अभी हमने पढ़ा ना कि अभी एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। अभी इधर जो हमने पढ़ा था कि साइक्लिक वाले में दो वैरायटी थी, एक तो होमोसाइक्लिक वाली, दूसरी हेट्रोसाइक्लिक वाली। ठीक, तो सबसे पहले साइकिल का मतलब समझ लेते हैं। तो साइकिल का मतलब सर ये है कि इस तरीके से मेरे पास चेन होगी, दिख रहा है? अगर मैं यहाँ से ना बॉन्ड ब्रेक कर दूँ तो आप देखो, मन में करना है, बॉन्ड ब्रेक कर दूँ तो CH3 लगा है, CH2 लगा है, CH3 लगा है। ठीक है, CH3 क्यों होगा? वैलेंसी के लिए 4 होता है ना। तो बेसिकली ना ये मेरे पास एक स्ट्रेट चेन थी, कितने कार्बन की? 3 कार्बन की। आप देखो CH3 CH2 CH3, दिख रहा है? ये अभी ये क्या ओपन चेन है, इसको जैसे मैं कनेक्ट कर दूंगा तो मुझे पता है ना कार्बन की वैलेंसी मुझे 4 ही रखनी है। तो एक एक हाइड्रोजन हटाओ भाई, इसको ऐसे इस तरीके से, दिख रहा है? साइकिल बना दो। तो जो ये वाला साइकिल मुझे मिला ना, अगर इस तरीके का मेरे पास कंपाउंड दिखता है जहाँ पे एक क्लोज्ड चेन हो, दिख रहा है? क्लोज्ड चेन है। अब क्लोज ओपन का तो मतलब समझ में आता है ना, वो ओपन है, क्लोज्ड चेन है। या फिर इस तरीके का मुझे साइकिल दिख रहा हो, है ना, ऐसे क्लोज स्ट्रक्चर दिख रहा हो, तो मैं क्या बोलता हूँ सर कि ये मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ये देखा, है ना, और हम एग्जांपल देख सकते हैं। अच्छा, आपको पता है इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ किसमें? बॉन्ड लाइन में। हम इसकी बात कर चुके हैं। क्यों? यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, 2 वैलेंसी यहाँ से कंप्लीट है, इसका मतलब कि 2 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन से होगी। क्यों? इस पर भी तो बात कर रखी है हमने इससे पहले के लेक्चरों में। एक एग्जांपल और देखें तो आप देखो इस तरीके का एग्जांपल, ठीक है, तो ऐसे स्क्वायर के शेप में, दिख रहा है? तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ। तो ये भी मेरे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है ना। अभी हम क्या बोल रहे हैं? साइक्लिक कंपाउंड है। इसमें अभी हमने वैरायटी देखी थी, साइक्लिक में कौन सा वाला है, ठीक है, उसकी बात करते हैं अभी। तो हमारी आँखें ये सब देख रही हैं। अब इसमें ये भी हो सकता है कि अभी देखो आप 3 कार्बन मेंबर, अब एक वर्ड हम लोग और यूज़ करते हैं, कार्बन मेंबर, है ना। सारे वर्ड आपके लिए नए हैं तो हम सभी वर्ड पे अच्छे से बात करेंगे। तो 1 2 3 3 है ना, हम बोलते हैं इसमें 3 मेंबर्स हैं, है ना। कौन कौन से मेंबर हैं? कार्बन भाई साहब। तो यहाँ पर 3 कार्बन मेंबर है। तो हम बोलते हैं, ऐसे बोलने के लिए हम बोलते हैं 3 कार्बन मेंबर की एक क्लोज चेन है। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन मेंबर है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स यूज होते रहते हैं हमारे आने वाले टॉपिक्स में, तो आप इन सब वर्ड्स का मतलब समझो, ठीक है। 1 2 3 4, ये तो बात समझ में आती है ना कि जब भी यहाँ पे हम बेंड करते हैं वहाँ पे कार्बन होता है। क्यों भाई साहब? 1 2 3 4, इसके बीच में कोई नहीं है, बीच में तो बॉन्ड लगा ना ये वाला। अगर मैं इसको 6 कर लूँ ना, आप देखो, अगर मेरी कहानी यहाँ पे आ जाए, ये दिख रहा है ये चीज़। अच्छा, एक बात और इसमें ध्यान से देखने वाली बात है, जो भी हम लोग बॉन्ड लगाते हैं ना, तो ये जो बॉन्डिंग है ना, ये कार्बन कार्बन के बीच में है। तो आप एक बात समझते चलो कि सभी जो स्ट्रक्चर बना है, जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं ना, ये सब कार्बन से कनेक्टेड है। CC बॉन्ड है, CC बॉन्ड, CC बॉन्ड, CC बॉन्ड, ठीक। तो सर मैं इसको ऐसा कर दूँ क्या? ये कर लेते हैं हम इसको, दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। इसमें 6 कार्बन मेंबर, अगर मैं पूछूं कितने कार्बन मेंबर की चेन है, क्लोज चेन है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर सर जी 6 कार्बन मेंबर की चेन है, ठीक। अच्छा, यही रखते हुए ना एक वैरायटी हम और कर सकते हैं। अब इसकी हेडिंग की बात करेंगे हम, ठीक है। पहले हम एग्जाम्पल्स वगैरह देखते रहें। अब देखो, अगर हम लोग इस तरीके का एक कंपाउंड लिखें जहाँ पर मैं इस तरीके का NH लिख रहा हूँ ऐसे, एंड ये डबल बॉन्ड लगा दिए, ठीक है। इससे पहले हमने बात करी थी कि नाइट्रोजन जो है ना वो 3 बॉन्ड बनाता है। क्यों? अभी आप लोगों ने पता नहीं पीरियोडिक टेबल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो पढ़ा हो तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे ये लिखा है, इसे हम बोलते हैं पायरॉल। क्या नाम है सर इसका? पायरॉल। यहाँ भी दिख रहा है क्लोज चेन है ना। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है ना, अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे थे हम, इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन था, दिख रहा है यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन है। क्यों? ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। और उसमें मुझे ये दिख रहा है ना कि जो मुझे क्लोज्ड चेन मिल रही है, इसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं है। क्यों? दिख रहा है क्या? इसके अंदर ना ही कोई डबल बॉन्ड है, ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक। तो यहाँ पे एक बात मुझे चमकी, और क्या बात चमका कि केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन की ही मेरे पास चेन है। तो अगर केवल कार्बन हाइड्रोजन की चेन होती है तो मैं इसको क्या बोलता हूँ?
होमोसाइक्लिक कंपाउंड लिखा था ना अभी हमने लिखा था ना साइक्लिक कंपाउंड, इसके अंदर होमोसाइक्लिक लिखा था, फिर क्या लिखा था हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो साइक्लिक का मतलब तो समझ में आता है, साइक्लिक में तो सभी एग्जांपल्स आ जाएंगे जो इसके अंदर मुझे पढ़ने वाले हैं। तो साइक्लिक के अंदर जो हमारा पहला पॉइंट था क्या चीज़, होमोसाइक्लिक, या फिर इसका क्या नाम था कार्बोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कब बोलूँगा, जब चेन में ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन हो, तो क्या बोलते हैं हम, होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक। इसमें भी 2 वैरायटी थी, एक तो एलिसाइक्लिक वाला, दूसरा एरोमेटिक वाला, वो कब बोलेंगे अभी बात करते हैं उस पर। ठीक है, तो फिलहाल इन सभी एग्जाम्पल्स को मैं बोल सकता हूँ कि ये होमोसाइक्लिक में आता है। किस में आता है, होमो का मतलब सेम होता है, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड। या फिर इसका एक हमने नाम किया था यूज़, क्या था नाम, कार्बोसाइक्लिक। ठीक है, अब इसके अंदर भी वैरायटी थी, तो शायद ये आपको ना दिख रहा हो, ये दिख रहा है क्या आपको, ये नहीं दिख रहा है ना, होमोसाइक्लिक दिख रहा होगा। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक आपको दिख रहा होगा, या फिर होमोसाइक्लिक, या फिर क्या नाम था इसका, कार्बोसाइक्लिक, अभी लिखा था हमने। अच्छा, दूसरा हम पार्ट ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप देखो तो जो मेरे पास चेन है उसमें कार्बन हाइड्रोजन तो है ही है, क्योंकि हम ये बात पढ़ चुके हैं सर कि इस वाले नोटेशन में कार्बन हाइड्रोजन छिपा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन तो है ही है, एंड नाइट्रोजन दिख रहा है ना, तो नाइट्रोजन तो भाई कार्बन एंड हाइड्रोजन से डिफरेंट है, अलग है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, हेट्रो एटम, क्या बोलते हैं हम सर, इसको हम चलाते हैं, ये हेट्रो एटम है। और कई बार ये एग्ज़ाम में मतलब पूछता है कि पायरोल में कितने हेट्रो एटम है आप बताओ, तो एक ही तो है नाइट्रोजन। हेट्रो का मतलब कार्बन हाइड्रोजन से डिफरेंट जो है। अच्छा, कुछ एग्जांपल और करते हैं, फिर अभी हम बात करते हैं इस पर अच्छे से। अब देखो ज़रा, इस पर अगर मैं ओ लिख दूँ ना, ओ, तो उसका नाम होता है फ्यूरेन। क्या नाम होता है सर, फ्यूरेन। ठीक, और एग्जांपल बनाते हैं हम लोग, पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, तीसरा हम देख रहे हैं। अगर यहीं पर ना हम लोग एस लिख दें तो उसका नाम होता है थायोफीन। क्या नाम होता है, थायोफीन। ठीक है, पायरोल, फ्यूरेन, थायोफीन। एक एग्जांपल और जो आपको ध्यान में रखना है, अगर इस तरीके का कुछ कांड हो जाए, आप देख रहे हैं ये चीज़, क्यों, ये इसका नाम होता है पीरिडीन। क्या नाम होता है, पीरिडीन। ठीक है, तो हाई स्कूल में आप ये नाम सुन लिए, बहुत बड़ी बात है, पीरिडीन। तो डिफरेंस क्या मैं वो बताता हूँ। ये जितने भी लिखे हैं किस में आते हैं, होमोसाइक्लिक में आते हैं, है ना। और ये जितना ये पार्ट लिखा है ना, ये किस में आएगा सर, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। किस में आएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कब बोलेंगे हम, तब बोलेंगे जब मेरे पास साइकिल के अंदर हेट्रो एटम्स हो। हेट्रो एटम का मतलब कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर और एटम हो। तो इसकी जगह हमने बात कर रखी है कि एक्स हो सकता है, एक्स का मतलब फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर आयोडीन हो सकता है। ठीक है, या फिर जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, बस कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर, जैसे मैंने ये देखा। ठीक है, अब इसमें आप लोग एक अगर वर्ड आपने सुना हो जो थोड़ी सी आगे की बात है, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा शायद, है ना। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, आपने पढ़ लिया ये चैप्टर। तो आपको पता है नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर। इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आउटर मोस्ट शेल में कितने आते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब कई बंदे बोल लेंगे पता नहीं क्या है ना, तो आपने पीरियोडिक टेबल अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ लेना, वहाँ पे चीज़ें मुझे पता चलती हैं। हम थोड़ा सा एक लेवल ऊपर की बात कर रहे हैं, है ना। तो आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। 3 तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हैं। एक बात मुझे पता है ना कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनाया है ना, ये बात पता है, 9 से ही पता है आपको, क्योंकि वहाँ पे हम बॉन्डिंग की बात कर लेते थोड़ी बहुत। तो 1 2 3 तो यूज़ हो गए, 2 यूज़ नहीं हुए हैं ना। 2 को हम ऐसे दिखाते हैं जैसे कि यहाँ पर सांप ने काटा हो, ठीक है, ऐसे होता है ना ये। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यूज़ किए हैं। अच्छा, 2 को हम बोलते हैं पेयर, तो इसका नाम होता है पेयर, यानी कि लोन पेयर। इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो ये नई वर्ड, एक नया वर्ड जो आपने अभी अभी सुना, क्या सर, लोन पेयर। लिखा मैंने एलपी है, क्या लिखा है, लोन पेयर, है ना। तो लोन पेयर का मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे हम बोलेंगे एक लोन पेयर है। क्या सर, एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आप ऑक्सीजन का देखो तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 तो पार्टिसिपेट हो गए, बचे 4 का मतलब 2 पेयर।
तो ये आगे की बात है जो मुझे आगे काम आने वाली है कंपटीशन के लिए। आप अभी से ध्यान में रखो कि हमने ये शक्ल देख ली है ना कि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है ना, और वो 3 बॉन्ड बनाता है। ऐसे ऑक्सीजन पे दिख रहा है 2 बॉन्ड बनाया, ये 2 बॉन्ड बनाएगा, हम पहले बात कर चुके थे। एंड इस पर 2 लोन पेयर है, क्या है सर, 2 लोन पेयर है ना। इसका हम लोग आगे चल के यूज़ करेंगे, है ना। सल्फ़र में आप देखो वैसे 2 लोन पेयर है ना, 6 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। वैसे देखो नाइट्रोजन पे 1 2 3 बॉन्ड बनाया, 1 लोन पेयर इसके पास है, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या है सर, 2 लोन पेयर है, ठीक है। ये चीज़ क्योंकि 2 तो यहाँ पे यूज़ हुए, बचे 4, तो 2 and 2 4 ये चीज़। तो खैर हमने थोड़ी बहुत अच्छी बात की इसमें। फ़िलहाल हमारा जो मेन मकसद था समझना वो ये था कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में ऐसे कंपाउंड्स होंगे साइक्लिक वाले जहाँ पर क्या होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा और मेरे पास हेट्रो एटम्स यूज होंगे। आपको जो दिख रहा है यहाँ पर ये एग्जांपल्स हो गए इसके। तो पहले आप इतना कॉपी करें, इतना आप नोट करें, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो इसमें और भी हमने लिखा था ना उसकी बात करते हैं, ठीक। तो पहले आप इतना नोट कर लो। कितना मिनट हुआ? हाँ जी, तो ये हो गया अपना। इसको मैं रफ करता हूँ क्योंकि इसमें कुछ बातें और बतानी है। अब हमने पढ़ पहले लिया, हेडिंग बाद में सुनते हैं, क्यों। अभी हमने पढ़ा ना इसमें कि साइक्लिक में फिर 2 वैरायटी, होमोसाइक्लिक वाला, हेट्रोसाइक्लिक वाला। होमो में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर 2 वैरायटी थी। अब देखो, एक था एलिसाइक्लिक कंपाउंड, कौन सा सर, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा हमने एक वर्ड सुना अभी अभी, एरोमेटिक कंपाउंड। ये बहुत ही खतरनाक बंदा है अपने आप में, जो हम आगे चल के पढ़ते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो हमने तो एक बात पढ़ी कि सर होमोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है ना, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड में अभी भी हमने पढ़ा कि चेन ऐसी होगी ना, क्लोज चेन ऐसी होगी जहाँ पर केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन ही होंगे, ठीक। अच्छा ठीक है सर। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन को रखते हुए ना 2 वैरायटी है। एक तो ये वाली, जब साइकिल के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसा कांड ना हुआ हो, ठीक। तो जब ऐसा नहीं हुआ होगा ना, सिंपल इनकी प्रॉपर्टी ना एलिफेटिक की तरह ही होती है ना। अगर आप देखो जो मेरे पास ओपन चेन वाले कंपाउंड थे, ठीक, उनको अगर मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूँ तो क्या बन जाता है, ये वाला कंपाउंड, ठीक। तो अभी भी हमने देखा कि ये वो कंपाउंड्स हैं जहाँ पर केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही है, जहाँ पे साइकिल है, इनके अंदर कोई भी बॉन्ड वगैरह नहीं है, ठीक। तो इस वैरायटी को हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो अभी हमने बहुत अलग अलग नाम के कंपाउंड सुने हैं, पहली बार है ना। आपके कान एक्सेप्ट नहीं करेंगे सुनने में, है ना। तो कई बार आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, है ना, चीज़ों को समझने के लिए बहुत ही डिटेल से। हो सकता है कई बच्चों का है ना कैचिंग पावर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा हो। तो ये जो वैरायटी हमने लिखी है ना कि इसके अंदर भाई साहब कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इसे मैं क्या बोलता हूँ, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक। अच्छा, केवल कार्बन हाइड्रोजन रखते हुए एक और वैरायटी जो हमें पढ़नी है फिलहाल, वो उसे मैं क्या बोलूँगा, एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलने वाला है सर, एरोमेटिक कंपाउंड। तो हो सकता है कॉम्पिटिशन में ऐसा क्वेश्चन आए कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हो, 4 है ना, पूछ ले इसमें से एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, या फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा है, या फिर एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा है, ठीक है, या फिर ओपन चेन वाला कौन सा है, या फिर चौंकगिरी फिर से, या फिर सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड वाला कौन सा है, ठीक। तो आप देखो ज़रा, ये बात समझ में आती है कि होमोसाइक्लिक में 2 बंदे हैं, इन्हें मैं क्या बोल रहा हूँ, एलिसाइक्लिक, ठीक। तो बचा कौन सा, एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड की ना एक विशेष कंडीशन है, हालांकि कंडीशन तो बहुत सारी जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं डिटेल से, फिलहाल अभी आपके लिए एक कंडीशन है यहाँ पे। कौन सी कंडीशन है, कुछ ऐसी कंडीशन है ना कि मेरे पास कंपाउंड के अंदर ये वाली क्लोज्ड चेन होनी चाहिए। ये वाली कौन सी वाली, 6 कार्बन मेंबर की एक चेन हो जिसके अंदर डबल बॉन्ड लगा हो ऑल्टरनेट पे। क्या लगा हो सर जी, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन मेंबर की एक क्लोज चेन हो जिसके अंदर ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड। सर ये ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, ये होता है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है, ऐसा हो। तो इस बंदे को ना, ये इसकी शक्ल जो सूरत है ना, इसे हम बोलते हैं बेंजीन, प्यार से बोलते हैं बेंजीन, है ना। क्या बोलते हैं, बेंजीन। अगर कंपाउंड में ये बेंजीन रिंग होती है तो मैं उस कंपाउंड को क्या बोलूँगा, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो आपके लिए बस इतना ही है इसमें। हालांकि इसमें डिटेल से बातें हम 11th-12th में करते हैं। सर ऐसी फ़ोटो और भी हो सकती है क्या, इसी के अलग अलग फ़ोटो है जिसको हम आगे चल के डिफरेंट नाम से पढ़ेंगे।
ये डबल बॉन्ड ना यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता था, आपको दिख रहा है। अगर यहाँ पे डबल मैंने लगाया तो मुझे एक छोड़ना पड़ा, मगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूँ तो ये छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, तो ये है ना ऐसे मूव कर सकता है। ठीक, ये भी बेंजीन है, वो भी बेंजीन ही है। या फिर इसी चीज़ को ना, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैं और डिटेल से पढ़ते हैं 11th क्लास में, लेकिन आपके लिए बस ऐसी शक्ल देख रहे हो इसकी। इस डबल बॉन्ड को जो अल्टरनेट पे लगा है ना, इसको मैं इस तरीके से गोला बना के भी दिखा सकता हूँ। तो ये लगा हो या फिर ऐसी फ़ोटो या फिर ये फ़ोटो, तीनों का मतलब क्या है अपने लिए? सेम बेंजीन। ठीक है, लेकिन तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हम आगे चल के बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना, 11th क्लास में। बस आप ऐसे सुनने के लिए सुन लो, है ना। तो हमने अभी भी क्या सीखा? हमने तो सर ये सीखा ना बस इतना कि हमारे लिए तो एरोमेटिक कंपाउंड वो होगा जिस कंपाउंड के अंदर कम से कम एक, है ना, बेंजीन रिंग हो। बेंजीन रिंग का मतलब क्या है? अभी अभी हमने समझा कि 6 कार्बन मेंबर की ऐसी रिंग जिसके अंदर अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड लगा हो। ठीक, इसका हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख रखा है। क्यों? अगर आपको याद हो, मैं बनाता हूँ जानबूझ के जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। देखो ये था ना जो इससे पहले हमने कर रखा था। ठीक, अगर आप यहाँ पे देखो तो डबल बॉन्ड ये है, सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक, ये भी हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो सर एक तो लगाना पड़ेगा ना, सबके ऊपर एक एक क्या है? हाइड्रोजन। ठीक, तो देखो 1 2 3 4। हमने ये काउंट करना भी सीखा है इससे पहले कि किस तरीके से आप काउंट कर लेते हो, है ना। तो ये रही बेंजीन रिंग। इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम बोल सकते हैं ग्राफिक फार्मूला, है ना, हम बात कर चुके हैं पहले भी। एंड ये मेरे पास है बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक, तो अभी हमने पहला एग्जांपल देखा एरोमेटिक कंपाउंड में जिसके लिए कम से कम ये वाली कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए कि एक बेंजीन रिंग हो। अब मुझे और एग्जांपल लेके पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग अपने संतुष्टि के लिए एक आध दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं इसको लेके। ठीक, बस अभी हमने देखा था ना कि इसके अंदर क्या था ना, एरोमेटिक के अंदर 2 वैरायटी थी, है ना, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड। वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसे हम लोग 11th में पढ़ते हैं। ठीक, तो ये रखते हैं। और चलिए इसमें थोड़ा सा मैं और बातें कर लूँ फिर ख़त्म करते हैं। है ना, तो पहला एग्जांपल ये हो गया। अगर आप देखो तो थोड़ा सा कॉपी आपके सुंदर लगे उसके लिए हम थोड़ा सा अलग अलग अच्छे एग्जांपल ले लें। आपको दिख रहा है ये चीज़, ये कंपाउंड है। ठीक, जिसमें अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड तो था ही सही, एंड ऊपर एक CH3 लगा हुआ है। क्या लगा? CH3, है ना। इस पूरे का नाम होता है, इसको बोलते हैं हम टोलुइन। क्या बोलते हैं? टोलुइन। ठीक है, हाई स्कूल में आपने ये नाम सुन लिया, बहुत बड़ी बात। ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, ये हो सकता है। इस कंपाउंड को मैं क्या बोलूँगा? ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बेंजीन रिंग है कम से कम, है ना। ऐसा ही एक और हो सकता है। अब इसे कंपटीशन वाला आपसे पूछ सकता है ऐसे बना के कि ये कौन से टाइप का कंपाउंड है। तो अगर इस पर OS लग जाए ना तो इन कंपाउंड्स के मुझे नाम याद रखने पड़ते हैं। क्या नाम है इसका सर? फिनॉल। ठीक है, इस तरीके से। अभी कुछ एग्जांपल्स हम लोग और देखें। मान लीजिए इस तरीके से 2 रिंग लगी हुई है, ठीक है ना, ये देखो आप। तो इसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग है। कैसे मालूम चला? इसको आप देखो, डबल सिंगल डबल लगा ना अल्टरनेट पे, है ना। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग नेफ्थालीन। क्या बोलते हैं सर? नेफ्थालीन। मैं स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ किया हूँ, नेफ्थालीन। ठीक है, ये चीज़ इसी में अगर मैं, ये आपको एग्जांपल्स है ना ऐसे समझाने के लिए, अगर मैं इस तरीके की बात कर लूँ, सर कैसी बातें कर लें? ऐसे बातें कर लो ना आप। देखो हाँ, ये जो है ना, ये तो इस एग्जांपल में भी अगर आप देखो ना ध्यान से, गौर से, तो मेरे पास एक बेंजीन रिंग है कम से कम, है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक, इसका नाम होता है सर जी एंथ्रासीन। क्या नाम होता है? एंथ्रासीन। ये एंथ्रासीन, नेफ्थालीन, एंड ये कुछ एग्जांपल्स, एंड ये बेंजीन वाला। ये सभी किस में आते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है, ये तो आपके लिए एक मैं और लिख देता हूँ, हो सकता है ये आपके लिए आ जाए। जैसे कि आप देखो NH2 में यहाँ यूज़ कर लिया डबल सिंगल डबल। ठीक है, तो इसका नाम होता है एनिलीन। क्या नाम होता है? एनिलीन। ठीक, तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए? एरोमेटिक कंपाउंड के। ठीक, चलिए, तो जो हमने पार्ट छोड़ रखा है अभी ओपन चेन वाले में, कौन सा वाला?
कौन सा वाला, एल्केन वाला, एल्कीन वाला, एल्काइन वाला, उसको हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में ना एक बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे जो कि CBSE एंड UP दोनों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझसे बोलता है कि आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, मेरे पास एक कंपाउंड दे देगा एंड उसका मुझे लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना, तो वो क्या मतलब उसका होता है एंड वहाँ से एक आध क्वेश्चन जरूर आता है, तो उसकी हम बात करेंगे। और आगे चल के सारे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। सो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।